हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। चैप्टर हमारा चल रहा है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स को सारा कर लिया है और आज हम मैट्रिक्स पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में उसका रिवीजन देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है? एलिमेंट्स को जब हम रो और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं वो मैट्रिक्स है। इसमें हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स के कुछ टाइप पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा मैट्रिक्स में स्तंभ आव्यूह या फिर कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम यानी एक ही स्तंभ होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो या फिर एक ही पंक्ति हो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो तब हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स रो होता है। ये आपने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में आपने क्या पढ़ा कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अदिश यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ा है। तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यदि डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 हो तो उसे हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं, तो वो हम सब कर चुके हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है, x तथा y का मान निकालें। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू, और आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखा है 7 0 2 और 5, ठीक है। और सेकेंड आपको गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0। आपको यहाँ से क्या निकालना है, x और y का मान, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई, आपके पास है 7 0 2 5, ठीक है। और x माइनस वाई हमें दे रखा है 3 0 और 0। तो देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो और इसे आप इक्वेशन 2 मान सकते हो। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो देखिए 7 प्लस 3 आपका हो जाएगा 10, ऐसे ही 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 5 8, ठीक है। तो ये x 2x आ गया। अब हमें फाइंड करना है x। तो देखिए 1/2 करेंगे हम इसमें, और मैट्रिक्स यही आएगी 10 0 2 और 8। तो जब 1/2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा आपका 5 0 1, ये 1 आएगा, और ये, तो ये आपकी है x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y की x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट x इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखना है। तो देखिए इक्वेशन 1 में
क्या है 5014 5014 प्लस में y और राइट हैंड साइड में है 702 और 5। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। देखिए y इज इक्वल टू आ जाएगा 7025 और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 501 और 4। ओके, तो जब इसको माइनस हम करेंगे तो ये आएगा 7 में से 5 गया, ये आ जाएगा 2, 0 में से 0 0 और ये आ जाएगा 1 और 1। तो ये मैट्रिक्स हमें y मिल गई है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x हमें ये मैट्रिक्स मिल गई है और y हमें ये मिल चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है x और y। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। ये कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i ओके का मान निकालें। तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। तो देखिए ए हमें दे रखा है तो हम निकालेंगे पहले ए स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, यानी कि ए की मल्टीप्लाई हमें मैट्रिक्स ए की ए के साथ करना है 1 2 3 4 और इसी की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 2 3 और 4 के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने क्या कहा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए। देखिए ये मैट्रिक्स है आपके पास 2 क्रॉस 2 और ये भी है 2 क्रॉस 2। तो आपको मैंने पहले भी बताया है और क्वेश्चन करते हुए बताया था कि जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स हमें अब मिलनी है, जो हमें निकालनी है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। देखिए जो बचे हुए यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, यानी कि 2 क्रॉस 2 की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। इसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे 1 1 a1 2 a21 a22। a11 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। a12 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ओके, ऐसे ही a21 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का, आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे हमें रो ऑपरेशन करना है और इसमें कॉलम। ठीक है, इसके रो को इसके कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, तो 1 1 जब 1 तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है, तो यहीं पे मैं करती हूँ इसको। तो देखिए 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 2 इंटू 3 तो 6। ओके, ऐसे ही इसको जब करेंगे सेकंड से तो 1 2 जे 2 प्लस में 2 4 जे 8। ठीक है, ये आ जाएगा 8। ओके, ऐसे ही 3, अब सेकंड रो को करेंगे 3 1 जे 3 प्लस 3 3 3 4 3 जे 12। ऐसे ही इसको सेकंड से करेंगे तो ये 2 3 जा 6 प्लस 4 4 जा 16। तो देखिए यहाँ से मैट्रिक्स हमको मिल गई है 7 1 प्लस 6 7 10 15 और
22। ये हमने फाइंड कर लिया है ए स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 3a। तो 3a हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम मैट्रिक्स ए में, तो इसको हम सीधे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। ओके, तो ए स्क्वायर हमें मिल गया है 7, 10, 15 और 22। 3a यानी कि ए मैट्रिक्स में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे ही 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं सीधे इसको कर रही हूँ। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा 2 क्रॉस 2 की है, तो यहाँ पे 1 0 0 1 आएगा और इसमें हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 0 0 2। अब हमें क्या काम करना है, इनको ऐड करना है सबको। तो देखिए 7 प्लस 3 प्लस 2, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, प्लस में 2 आएगा तो 12। ये आ जाएगा आपका 12। ऐसे ही 10 प्लस 6 16, तो ये आ जाएगा 16। फिर 15 प्लस 9 प्लस 0 तो 24। 22 प्लस 12 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 36। ये हमें मिल गया है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैट्रिक्स कोई है 2 5 3 1 और बी मैट्रिक्स है 1 5 6 2। ए बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। ये क्वेश्चन 2017 बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको 2016 बोर्ड एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन 2015 में आया था। ओके, तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपको एग्जाम के लिए आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2017, ठीक है। तो a प्लस बी हमें निकालना है। a प्लस बी क्या होगा, 2 5 3 1 प्लस में करना है हमें 1 5 6 और 2। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 और 3 प्लस 6 हो जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 3। तो ये a प्लस बी हमारा आ गया है। सेकंड हमें निकालना है a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी आपका 2 5 3 1 माइनस में आएगा 1 5 6 और 2। देखिए इसको माइनस करेंगे तो देखिए प्लस माइनस करने के लिए भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी इसका पॉसिबल है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट हैं तो ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी पॉसिबल नहीं है, तब हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 और 3 माइनस 6 तो माइनस का 3 आएगा। ऐसे ही 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 आएगा। तो ये a माइनस बी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। 2017 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2018 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको दे रखा है fx कोई फंक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये दे रखा है cos x माइनस sin x और 0, ठीक है।
ऐसे ही साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स और 0, और यहाँ पे एलिमेंट्स है 0 0 और 1। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब आपको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो देखिए, टू प्रूफ या फिर सिद्ध कीजिए। क्या आपको सिद्ध करना है? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो देखिए, आपके पास एक ही फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, तो हमें पहले तो एफ वाई निकालना है, उसके बाद हमें एफ एक्स प्लस वाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ वाई। देखिए, जहाँ पे आपको x है वहां पे हमें क्या रखना है y, तो ये आ जाएगा cos y माइनस में sin y और 0, ऐसे ही sin y और cos y। ठीक है, और ये आएगा 0, तो ये 0 0 और 1, ये हमें मिल गया है एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स प्लस वाई, क्या होगा फिर? तो इसी फंक्शन में हम जहां पर x है x प्लस वाई रखेंगे, तो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई माइनस में sin x प्लस वाई और ये 0। ठीक है, सेकंड sin x प्लस वाई और ये आ जाएगा cos x प्लस वाई और ये 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 और 1। तो यही हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। तो ये LHS है हमारा। तो देखिए, RHS हम निकालेंगे। RHS क्या है? यहाँ से देखिए, ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए तो हम ये सिद्ध कर लेंगे कि ये दोनों क्या है, ये हम प्रूफ कर लेंगे। तो देखिए, RHS हम निकालेंगे, एफ एक्स और एफ वाई हमें निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। तो देखिए, ये आ जाएगा एफ एक्स और एफ वाई। तो देखिए, एफ एक्स कितना है? cos x माइनस में sin x और ये 0, ऐसे ही sin x और cos x और ये है 0। नेक्स्ट 0 0 1। फिर हमारे पास है cos y की वैल्यू हो जाएगी cos y माइनस में sin y और 0, ऐसे ही sin y cos y और 0 0 0 1। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इन फंक्शंस का। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3 की है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें कॉलम और रो देखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स 1 एंड सेकंड सेम है, तो ये आपका जो है पॉसिबल है। तो देखिए, यहाँ पे हम सीधे कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो ये आ जाएगा, देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको इतना बता देती हूँ कि cos x और cos y, फिर माइनस प्लस में आएगा, माइनस में आएगा माइनस साइन x और साइन y। तो ये आ जाता है आपका cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो को करेंगे, फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। थर्ड में देखिए 0 है तो 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं हम। देखिए, ये आ जाएगा cos x प्लस वाई और ये आ जाएगा माइनस में साइन एक्स प्लस वाई और थर्ड एलिमेंट आपका 0, ऐसे ही साइन एक्स
प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई 0, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 0 1। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है RHS। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था, cos x प्लस वाई माइनस में sin x प्लस वाई और 0, sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। और यही हमारा राइट हैंड साइड भी आया है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इन जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कि किस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है 2, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 3 0 और x प्लस y 0 1 और 2 इक्वल है 5 6 1 8 की, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालें या फिर फाइंड x एंड y। तो देखिए x और y हमें निकालना है, तो पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन देखिए इसका 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जो 2। जब हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, स्केलर किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, ठीक है। 2 1 जो 2, 2 3 जो 6 0 और 2x, ओके। प्लस में आएगा y 0 1 2, राइट हैंड साइड में है 5 6 1 और 8, ओके। तो देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस 2, ये इक्वल हो जाएगा 5 6 1 और 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर हैं और राइट हैंड साइड में जो ऑर्डर हैं वो सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, तो यहाँ से ये एलिमेंट इस 5 के इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग के, ये 6 इस 6 के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो देखिए हमें यहाँ से x और y चाहिए, तो हम निकालेंगे यहाँ से 2 प्लस वाई इक्वल होगा किसके, 5 के, ठीक है। और सेकंड 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल होगा 8 की। तो इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो देखिए y इक्वल होगा, ये 2 जाएगा राइट हैंड साइड में तो 5 माइनस 2 यानी कि y इज इक्वल टू 3। यहाँ से y हमें मिल गया है। तो देखिए 2x इज इक्वल टू, ये 2 पीछे जाएगा यानी कि राइट हैंड साइड में जाएगा, 8 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो x हमें मिल गया है 3 और y भी हमें मिल गया है 3। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली है। कॉपी कर लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने x और y का मान निकाल लिया है। अब हम करेंगे इक्वेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 6 2020 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3√3 और 2, ठीक है, 4, 2 और 0, ये कोई मैट्रिक्स है। आपको निकालना है, आपको फाइंड करना है, ये सिद्ध करना है टू प्रूव दैट A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए A मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, तो A ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं। तो देखिए A ट्रांसपोज हो जाएगा 3√3, 2, 4, 2 और 0, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो इसका भी जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर रो बनेगी कॉलम और कॉलम बनेगी रो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3√3 और 2, और ये आ जाएगा सेकंड में 4, 2 और 0, ठीक है। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, A मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर लिया है, hence prove that A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है कि A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, A कोई मैट्रिक्स है 0, 1, 2, 1, 2, 3 और 2, 3, 4, ये A मैट्रिक्स है। और B कोई मैट्रिक्स है 1, -1 और 2, माइनस में 2, 0 और -1, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए बी। तो ये आप होमवर्क करके लाओगे, ए बी निकालना है आपको। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है यहाँ पे कितनी है, 3×3, ठीक है, और यहाँ पे है 3×2। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी आएगी 3×2। तो 3×2 किस तरह से निकालेंगे आप, A11, A12 और A 3×2 की है, तो यहाँ पे ये वाला आपका नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ही A21, A22, A23 और A31, ये आएगा A31 और A32, 3, 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 3×2 की, और इसके एलिमेंट्स आप निकालोगी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, इसके आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर लिए हैं, आप घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने मैट्रिक्स का जो चैप्टर था उसको पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, उस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए और इसकी क्वेश्चंस कीजिए, और तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।